हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बोट नेक पर। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है और इस डिज़ाइन को अगर आप अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले एक लाइन बना के नीचे से हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है। इसके बाद में आपको टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहती हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच और बोट नेक के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल लिए हैं 34 साइज़ में 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो 1.5 से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। आर्म होल की गोलाई मैंने 1 इंच पे दी है, तो बोट नेक में बैक पार्ट पे आर्म होल की गोलाई आपको 1 इंच पे देनी है और 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कर ली है। अब हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है अस्तर के ऊपर। इसके बाद में मैन फैब्रिक पर रख कर कट कर लेंगे। अब गले का मेज़रमेंट लेना है। गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं यहाँ पर 4.25 इंच पे। आप यहाँ पर 3.5 पौने 4 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मार्किंग की है 4.25 इंच पे और 3.5 इंच पे हमें नेक की लेंथ मार्क कर लेनी है। तो ऊपर की तरफ हमें एक बोट नेक का शेप दे देना है इस तरह से। तो बोट नेक का डिज़ाइन मैंने बना लिया है। अब नीचे की तरफ आपको टोटल लेंथ रखनी है, तो टोटल गले की लंबाई 10.5 इंच पे मैंने मार्क की है। आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। नीचे से भी 4.25 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से चौकोर एक बॉक्स बना करके गले का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये मार्किंग इस तरह से आपको यहाँ पर कर लेनी है। तो नेक के पैटर्न को अच्छे से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद में इसे कट करेंगे। तो अस्तर के ऊपर नेक को कट कर लेना है। ये देखिए गले की कटिंग मैंने यहाँ पर पूरी कर ली है और इसके बाद में आपको लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके रख लेना है और एज इट इज़ गले की मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने गले की मार्किंग पूरी कर ली है। अब आपको नेक को कट कर लेना है। तो बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए हम इसे कट करेंगे अच्छे से। तो देखिए पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैंने नेक को कट कर लिया है। अब हमें लेना है अस्तर वाला फैब्रिक। अस्तर के कपड़े के ऊपर रखकर इसे अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से नेक को हमने पेपर पेस्टिंग के साथ में अटैच कर लेना है। पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले पार्ट के साथ आप प्रेस करके चिपका भी सकते हैं या फिर आप सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। सबसे पहले ऊपर मैंने नेक के ऊपर सिलाई लगाई है। अब हमें नीचे से भी सिलाई लगा देनी है इस पर। अच्छे से पूरे नेक के ऊपर देखिए सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है यहाँ पर इसे हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाहर से भी एक सिलाई लगा दी है। अब जितना भी एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है ये आपको कट कर लेना है। तो गले का जो पॉइंट है वो मैंने अभी कट नहीं किया है, इसे हम बाद में स्टिच करने के बाद में कट करेंगे। तो पहले आपको इतना पार्ट यहाँ पर कट कर लेना है। पेस्टिंग का एक्स्ट्रा पार्ट मैंने निकाल दिया है। अब आपको मैन फैब्रिक लेना है। मैन फैब्रिक को नीचे सीधा हम रखेंगे और ऊपर से अस्तर के कपड़े को रख लेना है। दोनों तरफ से अच्छे से पिन के साथ में इसे अटैच कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ में आपको अच्छे से सिलाई लगा देनी है इस पर। ये देखिए पूरे नेक के ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब आपको एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करके निकाल देना है और गले का जो पॉइंट बनाया था हमने इसे भी कट कर लेना है। अब पूरे नेक के ऊपर आपको छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं जिससे कि आपका जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाएगा।
अब हमें नेक को पलट करके सीधा कर लेना है इस तरह से। गले के जो दोनों तरफ के कॉर्नर्स हैं इसे आपको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो कोई भी नोक वाली चीज़ से आप हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल आएंगे। दोनों तरफ के कॉर्नर्स पे अच्छे से आपको फिनिशिंग कर लेनी है और ऊपर से एक सिलाई आपको लगा देनी है इस तरह से। तो कॉर्नर की एक सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग कर देंगे और बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर दिया है। अब जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है ये आपको कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पर पाइपिंग बना रही हूँ। नेक पे पाइपिंग लगाने के लिए आप अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो 1.25 इंच की चौड़ाई में मैंने क्रॉस पट्टी ली है। इसे हमने एक तरफ से फोल्ड कर लेना है। अब पट्टी को आपको नीचे की तरफ रख लेना है और ऊपर से किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। तो पट्टी के किनारे किनारे पूरे नेक के ऊपर आपको अच्छे से सिलाई लगा देनी है। सिलाई जो है आपकी वो बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए, नहीं तो पाइपिंग जो है वो मोटी या पतली बनेगी। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी सिलाई पूरे नेक के ऊपर चलानी है पट्टी को अटैच करते समय। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये क्रॉस पट्टी अटैच कर दी है। इसके बाद में हम इसे पलट लेंगे और जहाँ पर आपको पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं हो रही है वहाँ पर आप एक कट लगा सकते हैं। तो पूरी पट्टी के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको इस तरह से कट लगा देने हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए। इसके बाद में आपको इसे पाइपिंग इस तरह से पाइपिंग में फोल्ड कर लेना है। ये देखिए किनारे किनारे आप सिलाई लगाते जाएं और जितनी पतली पाइपिंग आपको रखनी है उतनी रख कर के बाकी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है आपको इस तरह से। तो जब आप इसे प्रेस करेंगे अच्छे से तो ये नेक जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो गले को तैयार करने के बाद में आप नेक को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइपिंग बना ली है और अब मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना करके लगाऊंगी। तो पाइपिंग के एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक तरफ से हमने और सिलाई लगा देनी है जिससे कि पाइपिंग अच्छे से सेट हो जाएगी। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो बाद में आप उस पट्टी पर तुरपाई कर सकते हैं। तो देखिए गला मेरा बहुत ही फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर बन गया है। पाइपिंग के यहाँ से नेक से मैं 1 इंच की दूरी पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर ना मुझे फ्रिल अटैच करनी है और फ्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर की पट्टी ली है। 2 मीटर की लंबाई है और 3.5 इंच की पट्टी की चौड़ाई है। तो जब भी आप फ्रिल बनाते हैं तो आप लंबाई में फैब्रिक को थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि फ्रिल बनाने के बाद में फैब्रिक बहुत ही छोटा रह जाता है। तो नेक पे अटैच करने के लिए कम से कम आप 2 मीटर की पट्टी लीजिएगा और 3.5 इंच की इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। पट्टी को फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई आपको लगा देनी है इसके ऊपर। तो सिलाई लगाने के बाद में आप चाहें तो इसे पलट करके सीधा कर सकते हैं जिससे कि फ्रिल के धागे नहीं निकलेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही फ्रिल बना रही हूँ। बाद में मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसे नेक पर अटैच करूँगी। फ्रिल बना करके मैंने रेडी कर ली है। अब सिलाई के पास तक मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमने फैब्रिक को कट कर देना है। अब इसे मैं नेक पर अटैच करूँगी। तो गले का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से मैं इसे अटैच कर रही हूँ और आगे से ना मैंने फ्रिल को फोल्ड कर दिया है। तो 1 इंच का जो गैप मैंने यहाँ पर रखा था
वहाँ से मैं इसे अटैच कर रही हूँ। मार्किंग के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है और फ्रिल को अटैच करते जाना है। ये देखिए, तो फ्रिल मैंने यहाँ पर लगा दी है और इसके बाद में क्या करना है, आपको इसके ऊपर लेस अटैच कर देनी है। तो फ्रिल के मार्जिन के ऊपर आपको लेस लगा लेनी है। लेस आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं और लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी अच्छे से हमने सिलाई लगा देनी है। लेस लगाने के बाद में नीचे की तरफ मैंने कमर में डॉट लगा दिया है और कमर की पट्टी भी अटैच कर दी है। ऊपर की तरफ मैंने डोरी अटैच कर दी है दोनों ही तरफ। तो इसी तरह से ये नेक डिज़ाइन ना बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर